किस तरह से उसमें लोग मारे गए। तब इसी बात को लेकर बेन उसी स्टोर के ओनर से पूछने लगा कि यह सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया। तब वो उसे बताता है कि यह तो मारा जा चुका है। तब बेन उसकी मौत को लेकर काफी परेशान हो गया। सोचने लगा कि पुलिस ऑफिसर मर चुका था तो फिर पार्सल उसके घर किसने भेजा हुआ था। बेन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसी हॉस्पिटल में उसी सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी भी पड़ी थी जो कि उसे फ्रिज की गई थी। बेन अपने वाइफ से कहकर उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी उस सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे काफी बुरी तरह से डरा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बेन की बहन को दिखाया गया जो कि शीशे में देखकर अपनी ईयररिंग्स उतारने में लगी हुई है। ऐसा करने के बाद जब बेन की बहन शॉवर लेने के लिए जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है जो कि अपने मुंह को पूरी तरह से फाड़ने लग जाती है। यह देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। ऐसा होते ही बेन की बहन का मुंह अपने आप खुलना शुरू हो गया, जैसे वो मिरर में खोलकर फाड़ ली थी, जिससे उसकी असल दुनिया में मुंह फाड़ मौत हो जाती है। बेन जब घर आकर देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड में आ चुका था। अपने बहन की मौत पर बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। उसे समझ में आ चुकी थी कि हो ना हो यह मिरर्स मिस्टीरियस तो जरूर है। यही सब सोचते हुए गुस्से में उसी स्टोर में जाकर उन सभी मिरर्स को गन से शूट करने लग जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह था वो मिरर खुद को दोबारा से हील कर लेते थे। ऐसा देखकर बेन रोने लगता है और कहने लगा कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब मिरर पर एक नाम लिखा हुआ आता है। इसी तरह के नाम उस सिक्योरिटी गार्ड के पर्स पर भी था, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड के डेथ और ये मिरर इस नाम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर थे। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे इस नाम का कोई भी आदमी नहीं मिलता। उसके घर आए हुए उसी न्यूज़पेपर पढ़ने लगा जिसमें यह लिखा हुआ था कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग में आग लगाई, जबकि वो खुद भी उनमें काफी बुरी तरह से जल चुका था और अभी भी जिंदा है। वो एक हॉस्पिटल में मौजूद है, इसीलिए अब बेन उससे मिलने के लिए जाता है। उससे मिलकर उससे पूछने लगा कि तुमने उस बिल्डिंग में आग क्यों लगाई। तब वो कहने लगा कि मेरा इसके पीछे कोई बुरा मकसद नहीं था, मैं उन मिरर से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वे बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा रही थी। और जब मैंने उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग में आग लगाई तो फिर भी उन मिरर्स को कुछ नहीं हुआ, बदले में मैं खुद जल गया। अब यहाँ पर बेन पूरी तरह से समझ चुका था कि अगर उसे भी वो आदमी ना मिला तो उसकी फैमिली भी ठीक उसी तरह से मारी जाएगी जैसे इसकी फैमिली की मौत हुई थी और उसकी भी जान का भी खतरा है। बेन कहने लगा कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। तब वो उस बिल्डिंग में जाता है और इधर उधर देखने लगा। तब उसे पता चला कि ये तो एक मेंटल हॉस्पिटल रहा करता था जहाँ पर पेशेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस बात का पता उसे तब चलता है जब वो एक दीवार को तोड़ता है जहाँ से पानी आ रहा था। वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे। दरअसल यही वो जगह थी जहाँ पर उन सभी पेशेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वो उसे इस हॉस्पिटल के नाम के बारे में और इस टॉर्चर रूम के बारे में बताता है। तब वो कहने लगा कि हाँ, इस पर एक केस बना हुआ था, मैं तुम्हें उस फाइल को लाकर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो दोनों मिलकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। उसे ये लोग काफी ज्यादा ही टॉर्चर करते थे और उसके दिमाग में यह खूबी थी कि वो बहुत जल्द सब कुछ महसूस कर लेती थी और उसकी फीलिंग बहुत ही जल्द हर्ट होती थी, जिससे उसे जानबूझकर टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सभी पेशेंट्स ने मिलकर एना पर हमला करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एना मारी गई और बाकी के पेशेंट्स भी मर गए। यही बात जब गवर्नमेंट को पता चला तो उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसी दिन से इस पर एक स्टोर बना दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उस स्टोर का हालत भी खराब होता चला गया जो जलकर राख हो गया। उसी दिन से अब यह पूरा बिल्डिंग वीरान पड़ी हुई है। लेकिन बेन के पास जो पार्सल आया था उससे उसे यह पता चला था कि एना को उस घटना घटने से पहले उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की डेथ एना के साथ नहीं हुई। इस चीज को लेकर अब बेन का दिमाग पूरी तरह से खराब होता जा रहा था, लेकिन उसकी रिसर्च रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर घर में हमने देखा कि बेन का बेटा शीशे के सामने खुद अपने आप से बातें करने लग चुका था। जब उसकी मॉम यह देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा ऐसा क्या कर रहे हो, इधर आओ। और जब वो अपनी मॉम के पास जाने लगा तो उसकी मॉम ये देखती है कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन तो अभी भी बैठा हुआ है। यह देखने के बाद तो वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड बेन को कॉल करने लग गई। बेन कहने लगा कि मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ, तुम किसी मिरर के सामने मत
मत जाना। घर आते ही उसने सारे शीशे खिड़कियों को कवर कर देता है। अपने रिसर्च के साथ वो किसी तरह ऐना के घर का पता लगाता है। तब उसे उसके घर वालों से यह पता चलता है कि वो तो सच में पागल थी और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी थी, यानी उसे काफी ज्यादा मात्रा में गुस्सा आता था। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसे काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी वो ठीक हो चुकी थी और कुछ दिनों के बाद वो अपने घर वापस आ गई। उसके घर आते ही उसके घर के सारे शीशे अजीबो गरीब तरह के हरकतें करना शुरू कर दिए थे, यानी उनमें अजीब अजीब लोग दिखाई देने लग चुके थे, जिससे अब ऐना की हालात दोबारा से बिगड़ने लग चुकी थी। यह सब देखते हुए उसे ऐसी जगह पर भेज दिया गया था जहाँ पर एक भी शीशा नहीं था। तब बेन कहता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। अब बेन सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर वो देखता है कि ऐना काफी बूढ़ी हो चुकी थी। बेन उससे बातें करने लगा। उन दोनों के बीच लकड़ी के जाले लगे हुए थे। बेन पूछने लगा, क्या आप मेरे साथ उस मेंटल हॉस्पिटल में दोबारा से आ सकती हैं? तब ऐना कहती है कि नहीं, उस वक्त मेरे अंदर एक डीमन था। जब मुझे टॉर्चर किया जाता था वो शैतान कई सारे शैतान में बदल गया और अगर मैं दोबारा वहां पर गई तो डीमन जो कि अब शीशे में कैद है वो दोबारा से मेरे अंदर घुस जाएगा। बेन उसे अपनी फैमिली का भेंट भी देने लगा कि मेरी फैमिली मौत के मुंह में है, मेरी फैमिली मारी जाएगी, लेकिन फिर भी ऐना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि रात हो चुकी थी और बेन का बेटा अपने मॉम के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए गई तो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है। जैसे ही वॉशरूम में गई तो बाथटब में उसके बेटे का रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी घर के ऊपर रूम में जब बेन की बेटी शीशे में देखती है तो उसे अपनी मदर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि असल में वहां तो था ही नहीं और वो रिफ्लेक्शन उसे मारने ही वाला था कि तभी बेन की वाइफ वहां से अपनी जान छुड़ाकर ऊपर जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है और फिर वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए दोबारा से जाती है। दूसरे कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि नीचे फर्श पर पानी गिरा हुआ था, जिस पानी में उसके बेटे का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा था। जब वो उसके पास जाती है तब वो उसे नाइफ से इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ ऐना बेन की बात मान चुकी थी और वो उसे उसी टॉर्चर रूम में लेकर आया जहां पर उसे टॉर्चर किया जाता था। वो बूढ़ी ऐना को चेयर पर बांध देता है। जब वो ऐसा कर रहा था उसी टाइम वहां मौजूद सारे शीशों में से सभी के सभी शैतान बाहर आने लगते हैं। ऐना को बांध देने के बाद बेन उस टॉर्चर रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही सारे के सारे शैतान ऐना के बॉडी में वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐना की बॉडी ब्लास्ट होकर तबाह हो जाती है और सारे के सारे मिरर्स अपने आप ही टूटने लग जाते हैं, जो अब फाइनली इस बिल्डिंग में कोई भी शीशा नहीं बचा हुआ था। अब ऐना के अंदर बहुत सारे शैतान घुसे हुए थे, जिससे वो काफी खौफनाक दिख रही थी। यहाँ यह सीन रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो काफी ऊंची ऊंची जंप लगाना शुरू कर देती है और बेन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन भी अपने गन से लगातार उसे शूट किए जा रहा था। यहीं पर बेन को एक आइडिया आया। वो ऐना को उठाकर एक पाइप के साथ मारता है जिसमें गैस थी। गैस लीक होने लगती है, जिसे देखकर बेन उस पर शूट कर देता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है और ऐना उसी में जल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐना का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। वो बिल्डिंग को गिराने लग जाती है ताकि बेन इसके नीचे आकर मर जाए, लेकिन बेन भी कहाँ रुकने वाला था। वो बिल्कुल इसी तरह ऐना के साथ करता है, जिससे अब बिल्डिंग टूटना शुरू हो चुका था और ऐना के ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे ऐना उसके नीचे ही दब जाती है। लेकिन वही बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन के ऊपर भी गिर गया था। दूसरी तरफ घर में बेन के बेटे को उसका अपना ही रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर अपने बेटे को बचा लेती है और अपने बेटे को होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन जब बेन उस बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो उसे हर चीज उल्टी लिखी हुई नजर आ रही थी। तब उसे यह पता चल जाता है कि अब वो भी किसी असली दुनिया में नहीं बल्कि मिरर वर्ल्ड में है, यानी वो भी मारा जा चुका था और वो अब कभी भी मिरर से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ के सारे मिरर्स अब टूट चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।